हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू सीरीज़ ऑलरेडी डली हुई है। अभी तक आपने चेकआउट नहीं करी हो तो प्लेलिस्ट देख लेना, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एमसीक्यू पॉवर्टी चैप्टर के। आज हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कैसे एमसीक्यू हैं हमारे। वीडियो को एंड तक देखना। बहुत अच्छे एमसीक्यू मैंने डाले हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मैचअप्स के फॉर्म में, जितना भी पॉसिबल हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है वो सब मैंने डालने की कोशिश करी है। तो वीडियो को एंड तक देखना। सारे ही क्वेश्चन मुझसे पहले करने की कोशिश करना और मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। तो आइए स्टार्ट करें अपना आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी आर कॉल्ड। जो पॉवर्टी में मूव इन और आउट करते रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ए क्रॉनिकली पुअर, या फिर बी ओकेजनली पुअर, या फिर सी चर्निंग पुअर, या फिर डी ऑलवेज पुअर। देखिए क्रॉनिकली पुअर हमारे कौन से होते हैं, जो ऑलवेज और यूजुअली पुअर रहते हैं वो क्रॉनिकल पुअर होता है। और जो पॉवर्टी में मूव इन एंड आउट करते रहते हैं रेगुलरली उन्हें क्या बोला जाता है, चर्निंग पुअर बोला जाता है। तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो गया, सी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है सेकेंड क्वेश्चन। द पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस रीजन और कंट्रीज इज नोन एज। जब हम पॉवर्टी देखते हैं अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस रीजन और कंट्रीज के बीच में तो उसे क्या बोला जाता है, रूरल पॉवर्टी, या फिर अर्बन पॉवर्टी, या फिर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, या फिर रिलेटिव पॉवर्टी। जब हम पॉवर्टी देखते हैं डिफरेंट क्लासेस रीजन और कंट्रीज के अक्रॉस तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक तरीके का कंपैरिजन होता है कंट्रीज के बीच में, या फिर क्लासेस के बीच में, या फिर रीजन के बीच में, तो वो हमारी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी होती है। तो सेकेंड का हो गया डी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड। जो परसेंटेज होती है पॉपुलेशन की बिलो पॉवर्टी लाइन उसे हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी इंसिडेंस रेशो, या फिर हेड काउंट रेशो, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। उस परसेंटेज को क्या बोला जाता है, पॉवर्टी इंसिडेंस रेशो एंड हेड काउंट रेशो, दोनों ही बोलते हैं हम उस परसेंटेज को। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या हो गया, सी, बोथ ए एंड बी। तो थर्ड का हो गया सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ। ये जो आपके सामने एक एब्रीवेशन लिखी हुई है इसकी फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफर्ड करता है। बताइए कितने मिनिमम पीरियड के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफर्ड की जाती है इस एक्ट में। ए है 120 डेज़ के लिए, या फिर बी है 100 डेज़ के लिए, या फिर सी है 200 डेज़ के लिए, या फिर डी है 250 डेज़ के लिए। बताइए इस एक्ट में कितने मिनिमम पीरियड के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफर की जाती है। कितने मिनिमम डेज़ के लिए ऑफर की जाती है एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज़ के लिए। तो फोर्थ का आंसर हो गया आपका बी। आप लोगों ने ये जो पढ़ा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये हमारा क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। अगर आप लोगों ने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप किसी भी तरीके की कोई भी एमसीक्यू कर सकते हैं, इसलिए चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस डालिएगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच अप्रोच इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू ओवरकम द इशू ऑफ पॉवर्टी। गवर्नमेंट ने कौन सी अप्रोच यूज़ करी थी पॉवर्टी के इशू को ओवरकम करने के लिए। ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ए पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, बी है मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, और सी है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, या फिर डी है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही अप्रोचेस गवर्नमेंट ने यूज़ करी थी पॉवर्टी के इशू को ओवरकम करने के लिए। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स भी आए थे, मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर भी था, और ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच का भी यूज़ किया गया था। तो हमारा फिफ्थ का आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। तो फिफ्थ का हो गया डी। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सिक्स क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड इन इंडिया बाय। जो ये कंसेप्ट आया था पॉवर्टी लाइन का वो पहली बार इंडिया में किसने डिस्कस किया था। ए है हमारा महात्मा गांधी ने, या फिर बी है हमारा इंदिरा गांधी ने, या फिर सी है हमारा दादा भाई नौरोजी ने, या फिर डी है हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। किसने ये कंसेप्ट डिस्कस किया था पहली बार इंडिया में, दादा भाई नौरोजी ने। तो सिक्स का हो गया हमारा सी।
7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखे हैं, आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। इसमें देखते हैं क्या है। फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट दे रखा है वो दे रखा है हमें मिड डे मील स्कीम, जिसके सामने कॉलम 2 में लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो बताइए क्या मिड डे मील के सामने जो ये लिखा हुआ है ये करेक्ट मैच है? ये करेक्ट मैच नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला क्या है हमारा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। क्या ये एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है? नहीं, ये एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम नहीं है, ये भी आपका करेक्ट मैच नहीं है। थर्ड क्या है हमारा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है वो लॉन्च हुई थी 1 दिसंबर 1997 को। यस, ये आपका करेक्ट मैच है। और जो फोर्थ है हमारा नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है। नहीं, ये भी आपका करेक्ट मैच नहीं है। तो हमारा करेक्ट मैच कौन सा वाला हो गया? थर्ड वाला हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी, थर्ड का थर्ड। तो 7 का हो गया सी। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 8th क्वेश्चन, द मिनिमम कैलोरी इनटेक फॉर पीपल इन रूरल एरिया इज। रूरल एरियाज में कितनी मिनिमम कैलोरी इनटेक होनी चाहिए? 2100 या फिर 2400 या फिर 2200 या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें किसकी कैलोरी के बारे में पूछा हुआ है? रूरल एरियाज़ की। तो रूरल एरियाज़ में कितनी है? 2400। तो 8th का आंसर हो गया आपका बी। अगर आपसे अर्बन एरिया के बारे में पूछेंगे तो अर्बन एरिया में कितनी हमारी 2100, लेकिन यहाँ पे आपसे रूरल एरिया के बारे में पूछी हुई है। रूरल एरियाज़ की जो मिनिमम कैलोरी इनटेक वो कितनी पड़ी है हमने? 2400। तो 8th का हो गया बी। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है आपका, विच प्रोग्राम वॉज मर्ज्ड इन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कौन से प्रोग्राम मर्ज करे गए थे? ए, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, या फिर बी, नेहरू रोजगार योजना, या फिर सी, प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन, या फिर डी, बोथ बी एंड सी। जो हमारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है उसमें एक तो नेहरू रोजगार योजना और दूसरा प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन, ये दो प्रोग्राम क्या किए गए थे? मर्ज किए गए थे। तो आपका 9th का आंसर क्या हो गया? डी वाला, बोथ बी एंड सी। तो 9th का हो गया डी। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 10th क्वेश्चन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इज मेजर्ड थ्रू। हमारी जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है इंडिया में वो कैसे मेजर की जाती है? ए, हेल्थ के थ्रू, या फिर बी, पॉवर्टी लाइन के थ्रू, या फिर सी, एजुकेशन के थ्रू, या फिर डी, नन ऑफ दीज। जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो हम कैसे मेजर करते हैं? पॉवर्टी लाइन के थ्रू। तो हमारा 10th का हो गया बी। 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको दोनों स्टेटमेंट रीड करनी है एंड देन बतानी है कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। स्टेटमेंट 1 है हमारी, टू डिफाइन पॉवर्टी वी डिवाइड पीपल इनटू 2 कैटेगरीज, पुअर एंड द नॉन पुअर। पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए हम पीपल को डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में, पुअर और नॉन पुअर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपकी ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए हम पीपल को डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, पुअर एंड नॉन पुअर। तो स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू हो गई। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है हमारी, पॉवर्टी लाइन सेपरेट्स पुअर फ्रॉम नॉन पुअर। जो पॉवर्टी लाइन है वो सेपरेट करती है पुअर और नॉन पुअर को। जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी ट्रू है। जो पॉवर्टी लाइन है उससे हम क्या कर देते हैं? पुअर एंड नॉन पुअर को सेपरेट कर देते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट 2 भी क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है इसके। ए है बोथ आर करेक्ट, बी है बोथ आर इनकरेक्ट, सी है हमारा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, डी है हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया इसमें? ए वाला ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हमने अभी रीड करी है वो करेक्ट है। तो 11th का हो गया ए। 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 12th क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको असर्शन रीजन अटेम्प्ट करना सिखा चुकी हूँ, अब आपको असर्शन रीजन अटेम्प्ट करना आता होगा। तो आइए देखते हैं क्या है असर्शन। असर्शन है हमारा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज प्रेवलेंट इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। क्या जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें पॉवर्टी लाइन की हेल्प से मेज़र करी जाती है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में यूज़ किया जाता है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स है, क्योंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी यूज़ होता है और हमारी इंडिया की इकोनॉमी तो क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई।
उसके बाद रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या है हमारा, मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। ज़्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी होती है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज क्या होती है, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी होती है। तो आप कह सकते हैं असर्शन फॉल्स हो गया और रीज़न ट्रू हो गया। अब आप इन सब ऑप्शंस में ढूंढ लेंगे कहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। कहाँ पे दिख रहा है? बी वाले में दिख रहा है हमें, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। तो 12th का हो गया बी। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा 13th क्वेश्चन? ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। रीड करते हैं। असर्शन क्या है? द पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजुअली डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर। आप लोगों ने पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ा होगा। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? पॉवर्टी लाइन क्या है? एक कट ऑफ पॉइंट है लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, जिसमें क्या होता है, कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो यूजुअली डिवाइड होती है एज पुअर एंड नॉन पुअर। यानी कि पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट है जिसमें कंट्री की पॉपुलेशन डिवाइड होती है पुअर और नॉन पुअर में। ठीक है, तो ये असर्शन क्या है आपका? ट्रू है। यही पढ़ा है हमने पॉवर्टी लाइन के बारे में। पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट है जिसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं एज अ पुअर और नॉन पुअर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? ट्रू हो गई। असर्शन तो हो गया ट्रू। अब रीज़न की बात करते हैं। रीज़न क्या है हमारा? इन द पॉवर्टी लाइन अ स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड इन टर्म ऑफ मैक्सिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। पॉवर्टी लाइन में स्टैंडर्ड जो फिक्स होता है वो किसके टर्म में होता है? मैक्सिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन के टर्म में फिक्स होता है। जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स है, क्योंकि जो पॉवर्टी लाइन में स्टैंडर्ड फिक्स होता है वो किसके टर्म में होता है? मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन की टर्म में होता है। तो हमारा रीज़न क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो आप लोगों ने क्या देखा? असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। आप अपना ये ऑप्शन ढूंढ लेंगे। इसमें कहाँ दिख रहा है आपको? असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। ए वाले में दिख रहा है। तो 13 का आंसर क्या हो गया हमारा? ए वाला हो गया। 14 क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा 14 क्वेश्चन? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं। क्या है असर्शन? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जी हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है आपके? ट्रू है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों के पास इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो दे बिकम पुअर। ठीक है, तो उससे क्या होगा? हमारी पॉवर्टी राइज होगी। तो दोनों क्या होगा? एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अब रीज़न रीड करते हैं। रीज़न क्या है हमारा? अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी आती है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी आती है। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू निकल जाती है तो हम चेकआउट करते हैं कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है। असर्शन कह रहा है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं और रीज़न कह रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी आती है। तो आप कह सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमारे असर्शन की। तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा है? इस ऑप्शन में सी वाले में दिख रहा है ना। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 14 का आंसर हो गया आपका सी। 15 क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा 15 क्वेश्चन? टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड वाज फॉर्म्ड इन। टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड कब फॉर्म हुआ था? ए है 1978 में, या फिर बी है 1979 में, या फिर सी है 1969 में, या फिर डी है 1789 में। कब हुआ था टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड फॉर्म? 1979 में। तो 15 का आंसर हो गया आपका बी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर ऐसे ही बहुत सारे एमसीक्यू और चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।